अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं उठ गई थी सहरी में 3:30 बजे, पर घड़ी 1 बजा रही थी और मैं बार बार मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये 1 क्यों बज रहा है। मैं मतलब जल्दी उठ गई। तो मुझे 3:30 बजे इसलिए उठना था क्योंकि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। और ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे कोई नहीं उठा था, सिर्फ़ और सिर्फ मैं उठी थी। तो मैंने लाइट वगैरह जलाई, अपना सारा सामान जो भी है फ्रिज में से निकाल के रखा। उसके बाद मैंने यहाँ आटा गूँधा और आटा गूँधने के बाद मैंने यहाँ डाले पराठे मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। हस्बैंड नाश्ता अंदर ही कर रहे। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें अंदर ही दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने पराठे भी बना लिए थे। उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब बनाते मुझे आधा घंटा हो गया था। तो यहाँ पे मैं टाइम देख रही थी, 4:02 हो रहे थे। उसके बाद मैंने खुद ने सहरी की और यहाँ पे जो कल वाला सालन था, चिकन स्टू, वो खाया। रात को ये मैंने कौरमा बिल्कुल भी नहीं खाया था और मैंने सहरी में ही खाया है। मैंने सिर्फ एक पराठा लिया था और चाय। और मैं कभी कमरे में सहरी नहीं करती, मैं बाहर बैठी रहती हूँ। और बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले रोज़े में बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैंने दूध डबल रोटी भी बनाया था और हमारे यहाँ पे ये ज़रूर बनता है और हम बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मैंने पहले हस्बैंड को दिया, उसके बाद मैंने खाया। और यहाँ पे अबान को मैंने सुलाया, फिर मैंने लाइट ऑफ़ कर दी। अबान के पास से मैं कभी उठ के कहीं चली जाती हूँ या उठ जाती हूँ तो ये भी उठ जाता है, मेरे साथ साथ उठ जाता है। और फिर मैं यहाँ पढ़ी थी सिपारे, क्योंकि 4 बजे हमने पूरी सहरी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मेरे को 1.5 घंटा था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं सिपारे पढ़ लूँ। तो यहाँ मैं अपनी पेटी निकाल रही थी सिपारों की और यहाँ पे बैठ गई थी पहला सिपारा पढ़ने। उसके बाद मैंने दूसरा भी पढ़ा था, पर वो मैंने 2 वर्ग के मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि अबान फिर से उठ गया था। भी बारे जा चुके थे सहरी करके। और यहाँ पे फिर मैं पढ़ी थी पर, और हवाएं कोई इतनी अच्छी चल रही थी। उसके बाद मैंने पढ़ी नमाज़, क्योंकि फिर संडे था और मैं सो गई थी। और मैं उठी थी फिर 9 बजे। और यहाँ ज़ैनब की तबीयत भी ठीक नहीं थी और अबान की तबीयत भी मुझे ठीक बिल्कुल नहीं लग रही थी। और दोनों बहन भाइयों को मैंने जो होममेड सेरेलैक्स बनाया था वो खिलाया और माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने खा लिया। और मैंने इनको केला फेंट के नहीं दिया था इसके अंदर। और यहाँ देखिए अबान को और ज़ैनब को दोनों को इतनी कोई गंदी वाली खांसी हो रखी थी, इतनी ख़तरनाक खांसी थी ना वो। और ये ज़ैनब को भी और अबान को दोनों को एक साथ ही हुई थी। और यहाँ अबान को मैं खिला रही थी, लेकिन ज़ैनब यूँ कह रही थी कि नहीं मुझे खिलाओ। जब भी बीमार होती है ना मेरे लिए कोई इतनी आफत हो जाती है, वो कहती है कि अबान को बिल्कुल भी मत लो, बिल्कुल मत लो। तो अबान आने के लिए ज़िद कर रहा था कि मुझे भी गोद में लो और उसको भी। और वैसे कभी की ज़िद नहीं करती, बिल्कुल भी मुझसे नहीं कहती कि मुझे लो गोद में, क्योंकि वो खुद दूर दूर भागती है, वो नानी की जाती है, इधर उधर खेलती रहती है, अपने पापा के पास रहती है, वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आती। तो इन दोनों को मैंने सेरेलैक्स खिला के उसके बाद मेरे को दवाई दी। ज़ैनब को दवाई देने के बाद मैंने अबान को दवाई दी और दोनों की दवाइयाँ साथ में ही चल रही हैं। और यहाँ ज़ैनब इतने शौक से कोई दवाई पी रही है ना, बहुत दिनों से इसकी दवाई चल रही है ना, तो वो सोचती है कि मुझे दवाई तो पीनी ही पीनी है। तो यहाँ मैंने उसको दवाई दे दी थी। लड़का मुझे वॉइस ओवर भी ढंग से नहीं करने देता और यहाँ पे चीखे जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है। तो यहाँ पे ज़ैनब पढ़ रही थी नमाज और इसकी मुझे भी अदा करनी थी, लेकिन ये कह रही थी कि नहीं मुझे पढ़नी है, मुझे पढ़नी है। तो यहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही थी 2 बजे, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जल्दी से अजान हो और मैं नमाज़ पढ़ूँ। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और जो मेरा थोड़ा सा सिपारा बचा हुआ था, तो यहाँ मैंने पढ़ ली है नमाज। मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है और यहाँ अबान मेरी गोद में ही सो गया है। मैं इसको लेटाऊँगी, 2:30 भी बज गए हैं और थोड़ी घर की क्लीनिंग भी करूँगी। सुबह सफाई कर ली थी, उसके बाद ज़ैनब ने यहाँ गंदगी फैला दी और अभी वो बर्तन फेंक रही है। तो पहले मैं उसको देख लेती हूँ, उसको सुला देती हूँ। ज़ैनब पहले आप सो। तो यहाँ देखिए लड़की, मतलब ये सॉस खाने के लिए क्या लाई है। ज़ैनब आप सोओगी ना? इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसकी दवा चल रही है। ज़ैनब क्या हो गया? हाँ, ये क्या लग रहा है आपके? चलो आपको सुला दूँ, बस आपको सुला। यहाँ पे मैं बना रही हूँ होममेड चाट मसाला, जिसके लिए मैंने लिया है ज़ीरा, काली मिर्च, सौंफ और मोटा धनिया। इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी ड्राई रोस्ट अच्छे से, कि इसमें खुशबू आने लग जाए। मैं चाट मसाला पहले बनाना भूल गई थी, मतलब मेरे दिमाग से बिल्कुल ही यहाँ निकल गया था कि मुझे चाट मसाला भी बनाना है। ऐसा नहीं कि रमज़ानों में हम नहीं बना सकते, रमज़ान में भी हम ये काम कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हम बस 24 घंटे इबादत ही करते हैं, बस दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना होता है। बस यही मकसद होता है कि हमारा पहले जो हमारा काम है उस पर फोकस करें, इबादत की तरफ।
हो, जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है हमारे मेन गोल्स पे रहे। तो 11 महीने तो हम दुनिया के कामों में ही बिज़ी होते हैं। तो रमज़ान का ये महीना अल्लाह ताला ने उतारा इसलिए कि अल्लाह ताला से जो हमारा कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अब वो किस तरह से करना है ये हमने ही सोचना है, अपनी खुद की प्लानिंग करनी है। और जो भी आपका प्लान है कि हमें रमज़ान में क्या करना है, उसके लिए आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी चीज़ नीयत है। नीयत से ही हमारे अमाल का दारोमदार है। बहुत से लोगों की यही कोशिश होती है कि कलाम पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। बहुत अच्छी बात होती है ये, लेकिन उस मैसेज को भी समझे जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में दे रहा है। जब तक हम समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो तर्जुमे के साथ पढ़ें और सोच समझ के पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि 2-3 ही पढ़ें, आप एक कलाम पाक भी सोच समझ के अच्छे से पढ़ सकते हो। अल्लाह ने कोई इसमें मनादी नहीं की है। 2 ही बातों में हमारे दही बल्ले भी बन के तैयार हो गए और हमारे पकोड़े भी बन के तैयार हो गए। और पकोड़े मैंने बनाए थे के और प्याज के, और मुझे पालक के पकोड़े कोई इतने ही पसंद हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं ये पूरे रमज़ान बनाने वाली हूँ। और पालक को भी मैंने 2 पूलियाँ मंगा ली थी पालक की, मतलब 2 गड्डियाँ मैंने मंगा ली थी। और इनको मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके और पॉलीथीन में इसको रख दिया था। फ्रीज़ करके मैं रख देती हूँ सारी चीज़ों को, मतलब बार-बार में रमज़ानों में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो यहाँ पे भई हमारी चिप्स भी हो रही थी फ्राई, और चिप्स आप देख सकते हो कि मैंने कितनी सारी फ्राई करी थी। और यहाँ मैंने ये नलकियाँ मंगाई थी अबान के लिए, पर अबान ने बिल्कुल कुछ नहीं खाया। यहाँ मैं सारे काम कर रही थी और अबान की बिगड़ गई थी तबीयत, क्योंकि उसके सर में बहुत तेज़ वाला बुखार चढ़ गया था और उसके हाथ पैर तो हो रहे थे ठंडे, लेकिन उसका सर में कोई ऐसा बुखार था ना, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला। तो ये सारे मैंने काम कर लिए थे। उसके बाद उसको बुखार चढ़ा था, मतलब खांसी ज़ुकाम तो उसको हो ही रहा था। बुखार भी कोई इतना ख़तरनाक चढ़ा था कि हम भी देख के डर गए थे, और मतलब मेरे हस्बैंड भी देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ये कौन सा बुखार है जो सिर्फ़ सर में ही चढ़ा हुआ है। तो इसलिए मेरी वीडियो भी थोड़ी लेट हो गई थी, नहीं तो मैं कल ही अपलोड कर देती। इसलिए मैंने वॉइस ओवर थी पूरी, तो मैं वॉइस ओवर कैसे करती, मुझे जाना पड़ गया था हॉस्पिटल। और अभी आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने इसकी पट्टियाँ भी फेरी थी सर में। और रात को हम हॉस्पिटल गए थे, मतलब मैं गई थी 10 बजे, मतलब हस्बैंड तरावी पढ़ के आ गए थे। उसके बाद हम गए थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाने के बाद हमें इतना टाइम लग गया था कि 2 घंटे हमें लग गए थे। और हम गए थे पास के ही हॉस्पिटल में, जेके लॉन में। और जो जयपुर के रहने वाले वो जानते ही होंगे कि जेके लॉन कहाँ पे है, बच्चों का हॉस्पिटल है वो। तो वहाँ हमने दिखा दिया था इमरजेंसी में। तो वहाँ की दवा मेरे माशाल्लाह से बच्चों को लग जाती है, और ख़ास तौर पे अबान के तो वहीं की ही लगती है। ज़ैनब को भी हम साथ में ही लेके गए हुए थे, और दोनों मेरे बड़े वाले बेटों को मैं छोड़ गई थी नानी के घर। यहाँ बातों ही बातों में हमारी पूरी अफ्तारी हो गई है रेडी। और उसके बाद हमने यहाँ दही बल्ले भी बना लिए थे, और दही बल्ले कोई इतने ही टेस्टी बने थे। तो मैंने उनको पहले फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करके उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया था, यानी मैंने काला नमक उसके अंदर ऐड किया था। काले नमक का जो टेस्ट आता है ना उसके अंदर, वो बहुत ही बढ़िया आता है। फिर उसके अंदर मैंने सारे भल्ले ना डिप कर लिए थे। 5 मिनट बाद मैंने उसको निकाल लिए थे, थोड़ा उसका पानी भी नितार लिया था, और इतने कोई मज़े के बने थे ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे दही मंगा के रख रखा है, और दही अभी मैं जमा नहीं रही क्योंकि बच्चों का घर है और मेरे बच्चों को दही बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे उनकी तबीयतें ख़राब हुई हुई हैं, और मैं भी ये ज़्यादा ठंडी चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि अबान को मैं भी फेंट कर आती हूँ, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों पर। यहाँ मैंने दही अच्छे से फेंट के, मतलब उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी, और उसके ऊपर मैंने चाट मसाला, और चाट मसाला इतना कोई मज़े का बना हुआ था ना। मैंने वो सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट की थी ना, उसके बाद मैंने अच्छे से उसको ग्राइंड कर ली थी। उसके बाद मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला था, इसके अंदर मैंने पिसी हुई मिर्च डाली थी, इसके अंदर मैंने मतलब पिंक सॉल्ट भी डाला था और काला नमक भी डाला था। मतलब इतना मज़े का इसका टेस्ट था, और मैं हमेशा इसे होममेड ही बनाती हूँ, मतलब मैं बाहर का नहीं मंगाती। क्या फ़ायदा बाहर की महंगी महंगी चीज़ मंगाने से, तो अच्छा है कि हम घर में मतलब थोड़ा ज़्यादा भी बन जाए और पैसे भी नहीं लगते, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मेरी ग्रीन चटनी भी आप देख सकते हो, इतनी कोई मज़े की बनी हुई थी ना वो। और यहाँ देखिए अबान की मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, और यहाँ इसके सर में बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था, तो मैं इसकी पट्टियाँ कर रही थी। और पट्टियाँ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब जिस बच्चे के सर में कोई बुखार चढ़ा हुआ हो ना, तो उसकी पट्टियाँ करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ मैं उसकी पट्टी कर रही थी, और यहाँ मेरा फेस अबान को खिला रहा था। बिल्कुल इफ्तार का टाइम हो चुका था, मतलब अज़ान होने ही वाली थी, और यहाँ पे मैं इसको लेकर बैठी हुई थी। बल्कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मैं भूल ही गई थी कि मेरा कोई रोज़ा भी है, मतलब रोज़ा लगा ही नहीं मुझे। बच्चे बीमार होते हैं ना, मैं कह रही हूँ सब माँओं का यही हाल होता होगा, मेरा ही नहीं सबका यही हाल होता होगा। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को अबान को दे दिया था। फिर उसके बाद में यहाँ बड़े का
सालन मैंने बना लिया है और मेरा सारा काम यहाँ पे रेडी हो चुका है। दस्तरखान भी हमने लगा लिया है, इस पे सारी चीज़ें भी मैंने रख दी है और यहाँ करीब टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ बज रहे हैं 6:30, मतलब 5-10 मिनट में हो जाएगी अजान। बस हस्बैंड आ जाए उसके बाद। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें लगा ली थी, पूरा दस्तरखान बिछा लिया था। उसके बाद यहाँ दुआ मांगना कोई, मैं कह रही हूँ इतना कोई ज़रूरी है। अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए, लेकिन ये वक्त ऐसा होता है कि इस वक्त में हर दुआ कबूल होती है। रमज़ान के महीने में हमें हर चीज़ अल्लाह अता कर देता है, चाहे से वो कोई सी भी चीज़ हो। परवरदिगार, फ्रूट्स हम रोज़ नहीं खा पाते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे फ्रूट्स भी खा लेते हैं और अल्लाह हमें हर चीज़ अता करता है। मतलब हमें पूरे रमज़ान कोई दिक्कत नहीं होती, हमारी हर चीज़ में बरकत होती है। और पूरा दस्तरखान, चाहे कितना भी कोई गरीब हो, लेकिन उसका दस्तरखान हमेशा सजा रहता है। शुक्र है उस खुदा का जिसने भाई हमें रमज़ान दिए, रमज़ान जैसी नेमत दी अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ान हो गई थी, रोज़ा हमने खोल लिया था और ज़ैनब को आप देख सकते हो सिर्फ चिप्स खा रही है और यहाँ पे अबान सो रहा है। यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो अल्लाह हाफिज़।